दोस्तों, ये जूते चप्पल का खेल भी गज़ब का है। वैसे मैदान में इस खेल को देखने का मज़ा कुछ और ही है। देखो, जब कोई खिलाड़ी जूते चप्पल का खेल खेलने मतलब जूते चप्पल पहनाने अथवा किसी पर जूता फेंकने अथवा जूते चप्पल की माला पहनाने के लिए मैदान में उतरता है ना, तो उसका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाता है। जब जूते चप्पल पहनाए जाते हैं तो पहनाने वाला और पहनने वाला दोनों खबरों की सुर्खियां बन जाते हैं। हमारे ग्वालियर के महाराज मसलन मोदी मंत्रिमंडल के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह जी के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी को ही चप्पलें पहना दी। वाकई बड़े पुण्य का काम किया भाई साहब। वैसे मोदी सरकार में यह काम बुरा भी नहीं है। वे दिन लद गए जब राहुल गांधी से कंधा मिलाकर चलने की बात ही कुछ और होती थी। पिछले दिनों 2 तस्वीरें वायरल हुई थी। एक में पीएम नरेंद्र मोदी जब मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर रहे थे, तब हमारे महाराज बाहर बैठे हुए थे, मतलब नो एंट्री। दूसरी में अमित शाह के आगे हमारे महाराज जिस मुद्रा में मतलब ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े थे, उस मुद्रा में खड़े रहने की तो हमारे जैसे अंधभक्त ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। माँ कसम, सच बताएं तो ये दोनों तस्वीरें देखकर हमारा तो खून खौल उठा था, पर क्या करते, बेबस जो हैं। दरअसल एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर खासे परेशान थे। सरकार सुनवाई नहीं कर रही थी, तो उन्होंने संकल्प का ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कें अच्छी नहीं होने तक नंगे पांव घूमने का संकल्प ले लिया। तब जाकर सरकार की आंखें खुली। देखो भैया, आपके हमारे जैसे ऐसे 100 संकल्प भी ले लेते तो सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर चूंकि तोमर जी एक तो ग्वालियर क्षेत्र से विधायक हैं, जो ज्योतिरादित्य जी की पुरानी रियासत है, और दूसरे वे राज्य सरकार में मंत्री हैं, तो राज्य सरकार को फर्क पड़ता दिखा। फिर क्या था, सरकार ने ताबड़तोड़ तो क्या, करीब 2 महीनों में सड़क बनवा ही दी। इधर सड़क बनी और उधर हमारे महाराज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य जी का किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ग्वालियर आना हो गया। उनकी जैसे ही तोमर जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने ताबड़तोड़ चप्पलें मंगवाकर तोमर जी को पहना दी। ज्योतिरादित्य जी ने कहा, अब सड़क बन गई है तो आप चप्पल पहन लीजिए। 66 दिन तक 66 डेज नंगे पांव घूमने के बाद तोमर जी ने भी महाराज के हाथों खुशी खुशी चप्पल पहन ली। वैसे आपको बता दें कि जूते चप्पल पहनाने का काम पुण्य का काम माना जाता है, इसलिए कई लोग इस पुण्य को कमाने के लिए ज़रूरतमंदों को जूते चप्पल पहनाते रहते हैं। आप हरिद्वार में चले जाओ, वहाँ कई याचक नंगे पैर घूमते रहते हैं। पुण्य कमाने वाले उन्हें चप्पल पहनाकर धन्य हो जाते हैं। हाँ, दीगर बात यह है कि 5-10 मिनट बाद ही वह याचक पास की जूते चप्पल की दुकान पर वह चप्पलें बेचकर रोकड़ी कर लेता है और फिर से नंगे पांव घूमने लगता है। अब आप ही बताइए, हमारे महाराज ने
कितने पुण्य का काम किया। कई भामाशाह तो ज़रूरतमंद बच्चों को जूते चप्पल उठाकर दूर दराज के स्कूलों में जाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करते। जूते चप्पल के खेल में तब विकट स्थिति हो जाती है जब कोई सिरफिरा किसी नेता पर जूते चप्पल फेंक देता है, या ऐसे सिरफिरे लोग मिलकर किसी नेता को जूतों की माला पहना देते हैं। ऐसे खेल में तो यह कहना पड़ता है कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।